हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप कुमार। लास्ट लेक्चर में आपको हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी सभी को आपको बताया, जिससे आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आपकी होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, उन्हें आपको ग्राफ मेथड के हेल्प से क्या करना है, ड्राइव करना है इस, और जो जिनका डेरिवेशन इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल है जिसे आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आपको मिलता है उसे देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, या आपकी जो है रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, या फिर यदि वो मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी आप आपसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके स्लोप की हेल्प से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को चेक करेंगे कि कैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए ये टॉपिक आपको 9th क्लास में तो पढ़ना ही है बच्चों, साथ में आपकी ये हेल्प करेगा 11th क्लास में भी, क्योंकि ये टॉपिक आपके साथ के साथ 11th क्लास में भी कंपलसरी है। ठीक है ना, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम चेक करते हैं कि जब ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो यू नो वेरी वेल दैट कि जो आपका टाइम होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हम टाइम एक्सिस को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, और जो आपकी वाई एक्सिस है उसके अलोंग हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी की जो आपकी डेफिनेशन है उससे बात करेंगे कि वो टाइम से कैसे आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो वी नो दैट velocity of any object moving along a स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो आपकी मूवमेंट है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, जैसा कि आपको बताया गया था। ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, आप जानते हैं वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लिख दीजिए, या डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है ना, तो जो इस डिस्प्लेसमेंट में आपका टाइम लिया गया है वो टाइम कैलकुलेट कर लीजिए और डिस्प्लेसमेंट और में आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या होगा कि वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि आप बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी स्पीड और वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड्स है वो आपके सेम हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो v यदि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने d ले लिया, और यहाँ पे जो आपने टाइम लिया है उसे हम यहाँ t से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला आपको लिख कर दिया है वो आपका फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की फॉर्म में दिया गया है। अदरवाइज आप टाइम को एक पर्टिकुलर स्टैंड पर कैलकुलेट करते हैं तो हम चेंज इन टाइम कैलकुलेट करते हैं टाइम इंटरवल के लिए, और चेंज इन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना,
तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि डेल्टा आप लिख दीजिए। यदि आप डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को x से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा x, या आप स्मॉल s ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा s बाय डेल्टा t। आप ये भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है वेलोसिटी की। ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में जब हम केस फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो केस फर्स्ट में हमें क्या लेना है, जरा देखिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, और क्या है वो, स्टेशनरी है। यदि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो आपको पता है कि जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगी तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो उस कंडीशन में यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप टाइम को कंसीडर कीजिए, टाइम, और यहाँ पर आप लेंगे वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, आप देखिए जब टाइम 0 था तब भी वो क्या में था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी तब भी उसकी 0 थी। आफ्टर सम टाइम भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। आफ्टर सम टाइम भी उसकी वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस कंडीशन में वो अलोंग टाइम एक्सिस होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप का ग्राफ होगा आपका, ये किसको शो करता है, रेस्ट को। किस कंडीशन को शो करता है, रेस्ट को। t=0 से हमने स्टार्टिंग कंसीडर की है। अब हम सेकंड केस में चलते हैं। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी होगा वो आपका कितना होगा, 0। यदि आप बात करें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की, देखिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की। किसकी बात करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। तो इसलिए आप डायरेक्शन की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी जो डायरेक्शन होती है वह फिक्स होती है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है और वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चूंकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी में चेंजिंग 0 है, तो इसलिए जो आपका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन आपको करा दिया गया है, एक्सीलरेशन भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको हर ग्राफ से कैलकुलेट करनी है और आपके इस ग्राफ से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है। तो आपको हर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 3 इंफॉर्मेशन ऑलवेज कैलकुलेट करनी होगी, वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन। तो अब चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट is moving along a straight line with uniform velocity, that is for uniform मोशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन किस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यदि आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए अलग डेफिनेशन होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। लास्ट में जब ये टॉपिक्स आपके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की।
ठीक है। 9th क्लास में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, बट 11th क्लास में हम इसे डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड है वो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी या ये कह दीजिए आपकी स्पीड बोथ आर इक्वल, और ये क्या होंगी आपकी कांस्टेंट होंगी। मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज में टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब टाइम के साथ इन वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो ग्राफ आपका कैसा दिखाई देगा, जरा चेक करिएगा। चलिए अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, आखिर में जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, इसके नेक्स्ट ग्राफ पर चलेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। अब आप बताइए, ये आपकी टाइम एक्सिस हो गई, यहाँ पर टाइम आपका 0 है, तो इनिशियली हम कंसीडर करते हैं चूँकि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होगी। सपोज कर लीजिए t=0 पर उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर है, और जब टाइम वेरी करेगा तो क्या वेलोसिटी उसकी वेरी करेगी, तो नहीं, क्योंकि उसकी जो मोशन है वो कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और डायरेक्शन आपकी फिक्स है। तो आप स्पीड के लिए कहिए या किसी के भी लिए कहिए, तो हर पॉइंट्स पर आपको एक सेम वैल्यू आपको वेलोसिटी की मिलेगी, जिनसे मिलाकर आपका क्या बन जाएगा। देखिए t=0 वेलोसिटी आपकी कितनी है v, t=1 सेकंड पर भी आपकी कितनी मिल गई v, तो t2 सेकंड पर भी आपको कितनी मिल गई v, इस पर भी है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा पाथ। यहाँ पर भी जो पाथ है ऑब्जेक्ट वो ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर भी जो पाथ है वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। तो यहाँ पर भी ग्राफ आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें बताया गया था, आपको क्या बताया गया था भाई, स्लोप निकालना बताया गया था। अब आपको स्लोप पता होगा कि जब ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो एंगल इससे होगा वो कितना होगा, 0, और 0 एंगल यानी कि tan 0, और यानी कि इस लाइन का स्लोप जो आपका हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, देखिए ग्राफ से पता चल गया। अब भी किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए सेकंड चीज हम पूछ लेते हैं अब आपसे, तो डिस्टेंस पूछ सकता है वो आपसे, एक्सीलेशन पूछ सकता है। तो पहले बात करेंगे एक्सीलेशन की। तो एक्सीलेशन कितना होगा, तो एक्सीलेशन के लिए मुझे फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एक्सीलेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, टाइम टेकन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो एक्सीलेशन आपका कितना हो गया, 0, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, 0। बताऊंगा कैसे स्लोप से कैलकुलेट करेंगे, अभी जो इजी केस है सिर्फ में ही आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए ये तो एक इजी पार्ट इसका हो गया, जो इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो अब इससे नेक्स्ट आने वाला है। चलिए अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसे हम इस तरीके से देखिए क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए रिलेट कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है वेलोसिटी का। सिंस वेलोसिटी आपने पढ़ा है क्या होती है, डेल्टा, आप एस कह दीजिए, इंटू डेल्टा टी। ओके, ये आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी का। इम्प्लाइज दैट हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डेल्टा एस आपका होगा, डेल्टा एस इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है ना। अब आप जरा देखिए ये क्या है, आप जरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये वी वाली लाइन है और ये आपकी कौन सी है, डेल्टा टी वाली लाइन है। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये लाइन आपको मिल गई, एक लाइन ये मिल गई। जब हम कहेंगे कि 2 सेकंड, तो 2 सेकंड ये हो जाएगी, और इस 2 सेकंड का मतलब क्या हो ग्राफिकली, कि इस यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेकंड है, ठीक है ना।
तो यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 सेकंड है और जो यहाँ तक की वेलोसिटी है मान लीजिए 5 है, तो यहाँ तक की इस ग्राफ की जो लेंथ है वो कितनी है 5। क्लियर हुआ ना। तो इस लेंथ और इस लेंथ की तो बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने इस लेंथ v को इस लेंथ डेल्टा t से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो लेंथ इंटू लेंथ आपका क्या बनता है, एरिया। क्या बनता है, एरिया। तो इस रीजन में जो कवर्ड एरिया है ग्राफ का, वही आपके टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर हुआ ना आपको। चलिए, लेंथ along velocity axis of graph, ठीक है। ये आपका क्या है, लेंथ along टाइम एक्सिस ऑफ ग्राफ। क्लियर है ना। और लेंथ इंटू लेंथ आपका बनता है, ये आपका जो ओवरऑल आपका कॉम्बिनेशन होगा, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट और कह सकते हैं डिस्टेंस। तो यदि आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ तक 5 सेकंड है और वो आपसे बोलता है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको करना क्या होगा कि 0 से कंसीडर करेंगे और 5 सेकंड यहाँ तक हो गया और 5 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी यहाँ पर पहुँच गई, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया आपका। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। अब एरिया कितना है, इसकी लेंथ निकाल लीजिए और ये इसकी जो विड्थ है ये निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ काफी इजी हो जाता है क्योंकि ये जो मोशन है ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, वहीं पर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे प्रॉब्लम को और कैसे उससे आप सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए वो आपको अब इस आर्टिकल में दिखाया जाएगा। केस थर्ड, देखिए एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपको ग्राफ दे दिए जाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, इसलिए ग्राफ्स पर आपका फोकस मस्ट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं अब केस थर्ड की। फॉर नॉन यूनिफॉर्म, बात किसकी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि वेलोसिटी उसकी जो होगी वो टाइम के साथ चेंज करेगी, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कैसे कर रही है, वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर एक बात कहेंगे, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब आप जानते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इसका मतलब होगा एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है ना। तो टाइम के साथ आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो डेफिनेशन आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको बताई गई, ए से डिनोट करते हैं और इसे लिख दिया जाता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी। क्लियर है ना। तो अब आपका ये वैल्यू क्या है,
ये वैल्यू हो गई आपकी कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जरा चेक करिएगा, ये जो चीजें आपको यहाँ पर बताई गई, ये जब आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो ये हमने बताया ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते थे हम, तो जो स्लोप आपका होता था मैथमेटिक्स में, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमने डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में भी, और आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स। और एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्ट्रेट लाइन के लिए क्या आती है, कांस्टेंट। आप देख भी सकते हैं कि ए से मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, तो ये स्लोप थीटा हो जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा एंगल एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप आपका कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये यहाँ से निकलते क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आपको इसका ग्राफ मिलेगा। और ये भी आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्राफ आपको मिलेगा उसके स्लोप से आप इस वैल्यू को, एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्लोप से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ओके, और ये क्या है आपका स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या ये कह सकते हैं वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर आप चलिए, जैसा ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो जरूरी नहीं है कि उसका इनिशियली जो वेलोसिटी है वो जीरो हो, कुछ भी हो सकती है। तो हम एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, कुछ ना कुछ आपकी हो सकती है। और जनरली जो आपकी फेमस नोटेशन है इनिशियल वेलोसिटी का, वो आपका होता है स्मॉल यू। क्या होता है, स्मॉल यू। आफ्टर सम टाइम हमने बात की कि वो डेल्टा टी टाइम बाद हम बोल रहे हैं, तो टी टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, v हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो ये आपकी क्या हुई, v हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेटेड मोशन की, तो इसलिए वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। यदि डी एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन होती तो उसकी वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तब हम नीचे जाते, ठीक है। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पर जो पाथ मिलेगा आपको वो एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। यदि पाथ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, तो कंफर्म है कि वो आपकी नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगी। तो ये आपको टाइम वेलोसिटी ग्राफ यहाँ से मिला। आप यहाँ पर टाइम इंडिकेट कर सकते हैं कि टाइम ये यहाँ पर था और ये टाइम यहाँ पर था। क्लियर है ना। चलिए, तो अब मैं ये यहाँ पर बता सकता हूँ कि इसे ऑब्जेक्ट को यहाँ u वेलोसिटी से v वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करने में टाइम t लगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटीज आपके लिए पास नोन है। ग्राफ से आप इसके बीच में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो वेलोसिटी के नोन होने पर। तो वेलोसिटी आप टाइम ग्राफ से ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। मैंने आपको बताया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका होता है क्या, लेंथ v इंटू डेल्टा टी का रिलेशन आप यूज करते हैं, तो एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो अब बिटवीन ग्राफ बिटवीन टाइम एक्सिस, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, यदि आपको यहाँ पर डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस हो, टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, या आप जो भी कहना चाहे डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात कर रहे हैं।
और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी उस कंडीशन की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं करेगा, डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इधर जाने के बाद दोबारा सा वो आपका वापस आ जाए। तो उस कंडीशन में यदि ऐसे जाता है, ये वापस आता है, तो उस कंडीशन जो डिस्टेंस होगी वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला पार्ट भी ऐड होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में केवल ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, एस से डिनोट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां से नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करेंगे, एरिया कवर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये आपका हो गया, बट आपको ये वाला एरिया लेना है, नीचे वाला ये वाला। तो अब आपको इसका एरिया कैसे कवर्ड करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसमें डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। शायद मुझे लगता है कि ये रोम्बस टाइप बन गया है, तो रोम्बस का फॉर्मूला लगा दीजिए यदि आपको पता हो। अदरवाइज 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल में और दूसरा एक रेक्टेंगल में, ठीक है ना। इसकी साइड आपकी t-0 दैट इज t, इसकी साइड आपकी हो जाएगी u, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और ये इतनी जो हाइट होगी आपकी v-u हो जाएगी। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने बात की यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की। यदि हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की, तो केस 4 में चलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स है। एरिया निकालना है तो डिस्टेंस निकालनी है तो आपको एरिया निकालना होगा, और एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको स्लोप निकालना होगा, और वेलोसिटी निकालनी है तो आप डायरेक्ट ग्राफ से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो अब क्या होगा कि आपका जो स्लोप है वो आपका टाइम के साथ क्या करेगा, वैरी करेगा। क्या करेगा, क्योंकि अब जो आपका एक्सीलरेशन है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो स्लोप होगा ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है ना, वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट किस तरीके से, मतलब वैरी किस तरीके से कर रहा है, कंटिन्यूस वेरिएशन हो सकता है, पार्ट्स में वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि इस पार्ट में इतना वेरिएशन, सॉरी चलिए लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का लेक्चर हो रहा है, उसे स्टार्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो कंटिन्यूस नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप देखिए कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। यहाँ पर आप ले लीजिए टाइम और यहाँ पर ले लीजिए आप वेलोसिटी। तो सपोज कर लेता हूँ, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, ये आपकी यहाँ तक की यूनिफॉर्म मोशन हुई, उसके बाद वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई, उसके बाद फिर से आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई, और फिर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपकी कुछ वेलोसिटी थी, कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। बट जब आप ओवरऑल इसकी बात करोगे तो ये आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। या आपका कुछ इस प्रकार से भी ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर आप टाइम ले लीजिए, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो सकती है, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपकी कंटिन्यूस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ये आपकी पीस वाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा
इन्हें ट्राई कीजिएगा। जो आपका थर्ड पार्ट था वो आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसी को हम डिस्कशन करेंगे। और अब अपनी जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस है उन्हें ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। और ड्राइव करने के बाद, ठीक है ना, ड्राइव करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं उन एक्टिविटीज़ और एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास के आपके साथ के हैं, जो जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें आप बताइए कि आपकी क्लासें लगातार चल रही है और चैनल सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इस चैनल सब्सक्राइब कराने से आपको ही फ़ायदा होगा। मेरी जो क्लासेस हैं मैं जल्दी से जल्दी लाइव चैनल आपको अवेलेबल हो पाएगा। ओके, थैंक यू।